अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा से खुशामदीद कहता हूँ। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, जैसे कि आपको मालूम है कि मेरे जो चैनल है जिसके थ्रू मैं वीडियो बना के आपके सामने नशर करता हूँ, उसका नाम है आप और हम, शाहीन और उज़ैर के साथ। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त जो है अभी जो मेरे सामने जो न्यूज़ इंटरनेट पे चल रही हैं, उसमें जो सरे फहरिस्त न्यूज़ है वो है तहरीके अदमे एतमाद, यानी पाकिस्तान में नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो जुबान ज़दे आम है। पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी आप देख लें, आपको जो न्यूज़, जो डिबेट होती हुई नजर आती है वो है तहरीके अदम इत्माद अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान। यही मौजू जो है वो ज़ेरे बहस है। अब यहां पे नाज़रीन, मैं देख रहा हूं, आपने मेरी पिछली वीडियो भी देखी होगी, उसमें भी मैंने ये बारहा ये बात कही थी कि ये अपोजिशन का या जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट पार्टीज हैं, उनका ये इस्तेहकाक है कि वो कभी भी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट तहरीके अदम एतमाद ला सकते हैं। ये उनका एक आईनी हक है। लेकिन मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आप मुझसे बेहतर समझते होंगे कि पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, कभी भी कोई तहरीक जो है, जो असेंबली में प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट आई है, उसको सक्सेस नहीं मिली। हमेशा होता यूं है कि जो भी अपोजिशन पार्टीज होती हैं, ये पाकिस्तान की बदबख्ती कह लें, पाकिस्तान की आप समझ लें कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी नालायकी समझ लें, उनकी नाअहली समझ लें, जो कुछ भी आप कह सकते हैं वो आपको पूरा हक है, आप कह सकते हैं कि कभी भी किसी भी हुकूमत को जो लोग इक़्तिदार से बाहर होते हैं वो उस हुकूमत को अपना टाइम पूरा नहीं करने देते। कोई ना कोई बहाना वो जरूर बनाते हैं कि इस हुकूमत को किस तरह से टॉपल किया जाए। कभी वो महंगाई का रोना रोते हैं, कभी कहते हैं कि बैड गवर्नेंस है, कभी कहते हैं कि नेपोटिज्म हुकूमत कर रही है। बेशुमार किस्म के एलिगेशंस होते हैं जो कि हुकूमत पे लगाए जाते हैं। नाज़रीन, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, मेरी पिछली वीडियो उठा के देख लें, मैंने हमेशा ये बात की है कि पाकिस्तान में तब तक कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कामयाब नहीं हो सकती जब तक
जो पार्टीज अपोजिशन में हैं या इक्तदार से बाहर हैं उनकी पुष्टपनाई ना हो। अब ये जो पुष्टपनाई है वो ये कहां से होती है? क्योंकि पाकिस्तान में कुछ ऐसी सीक्रेट ताकतें हैं जो कि एक पूरे मुल्क में एक ऐसा माहौल तैयार करती हैं, एक ऐसी सिचुएशन बनाती हैं, अगर उनको हुकूमत पसंद नहीं होती तो वो जो सीक्रेट कुव्वतें होती हैं वही ये जो मोशन, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होती है उसको कामयाब बनाने में या नाकाम बनाने में उनकी जो इख्तियार होता है, उनके पास जो ताकत होती है वो ही अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस मौजूदा सूरत हाल को इस्तेमाल करती हैं। लेकिन फिलहाल मैं इसलिए ये बात कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि अभी तक जो गैबी ताकतें हैं या जो ताकत का सरचश्मा इदारे हैं वो अभी तक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ आनी है, अभी तक वो ताकतें जो हैं वो यूं लगता है कि वो अपोजिशन को सपोर्ट नहीं कर रही। जब तक वो कुव्वत जो कि सीक्रेट है, जिसे एस्टेब्लिशमेंट का नाम दिया जाता है उर्फ आम में, अगर वो कार फरमा होंगी, इस मोशन को पूरी तरीके से इसकी मुआवनत करेंगी, इसको हेल्प फराहम करेंगी, तो फिर चांसेस बनते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कामयाब हो सकती है। अदरवाइज इसके चांसेस जो हैं वो बहुत कम है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो मार्च का महीना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उस महीने में हो सकता है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो असेंबली में पेश कर दी जाए। अब इसकी कामयाबी मुझे तो उसके इम्कानात बहुत कम लग रहे हैं जो अब तक की सूरत हाल मैं देख रहा हूं, लेकिन आने वाले वक्त में कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके साथ साथ एक और बात मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात मैं आपके गोश गुजार कर दूं कि मार्च का जो फर्स्ट वीक है, आप यूं कह लें कि मार्च की फर्स्ट से जो पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन है उसमें हेयरिंग शुरू होनी है जो फॉरेन फंडिंग केस है पीटीआई के अगेंस्ट। अब उसके बारे में भी नाजरीन कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें मौजूदा हुकूमत को या मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को कोई नुकसान पहुंच जाए, इसलिए भी कुछ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको डिले किया जा रहा है कि मार्च का जो फर्स्ट वीक है उसमें पहले देखा जाए। हो सकता है कि हुकूमत जो है इलेक्शन कमीशन के थ्रू ही किसी मुश्किल में पड़ जाए। तो ये भी बात जो है, मैंने एक शो है उसमें एक एनालिस्ट हैं वो ये बात करते हुए नजर आते हैं कि मार्च का महीना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ ना कुछ होने के चांसेस हैं। लेकिन मुझे अभी भी नहीं लगता कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं, क्योंकि उनमें आपस में इतने इख्तलाफात हैं, वो इख्तलाफात मुझे नहीं लगता कि वो फिल हो जाएंगे और ये मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसको टॉपल करने में कामयाब हो जाएंगे। और उसके अलावा नाजरीन ये समझ नहीं आती कि अगर मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को ये घर भेज देते हैं, टॉपल कर देते हैं, तो नेक्स्ट पाकिस्तान में जो
तर्ज हुकूमत होगा वो क्या होगा, और कौन सी पार्टी जो है वो अपना प्राइम मिनिस्टर लाएगी और किस तरह से हुकूमत साजी होगी। इसलिए बेशुमार किस्म के जो सवालात हैं वो जन्म लेते हैं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं, ये भी कहते हैं, एक एनालिस्ट हैं उनके बारे में वो साहब ये बात करते हैं कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगी तो सबसे पहले जो है वो जो स्पीकर नेशनल असेंबली हैं असद कैसर साहब, उनके अगेंस्ट आएगी। डायरेक्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के अगेंस्ट नहीं आएगी। और फिर वो उन हालात को देखते हुए हो सकता है कि वो जो है असेंबली जो है, जो नेशनल असेंबली है, हाउस ऑफ कॉमन जो है, उसको डिसॉल्व करें। मुख्तलिफ किस्म की आरा जो हैं, मुख्तलिफ किस्म के एनालिसिस जो हैं, वो जब मैं नेट पे देखता हूं तो ये इस किस्म की खबरें मुझे नजर आती हैं। इसलिए मैं चाह रहा था कि अपने नाजरीन के सामने जो है जो मौजूदा जो लेटेस्ट सूरत हाल है वो मैं सामने रखूं। तमाम तर पार्टीज जो हैं, उनके जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, वो एक दूसरे से मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कब लानी है। तो नाजरीन, सूरत हाल जो आज तक बनी हुई है वो लगता यूं है कि मार्च का महीना जो है वो इंतहाई सिग्निफिकेंट है। इस महीने में अगर कुछ होना हुआ तो मार्च के महीने में हो जाएगा। अगर इस महीने में, मार्च के महीने में कुछ ना हुआ तो फिर यूं लगता है कि हुकूमत जो है, मौजूदा